नमस्कार, मेरा नाम है सैम जायसवाल और आप देख रहे हैं द टीआरएन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया है। तो बहुत सारे जो युवा हैं उनके मन में ये होगा क्या वो इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें। सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जो एक ऑनलाइन मुहिम से शुरू हुई थी और उसके पीछे के बारे में बता दूं, शायद आपको पता ही होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक कमेंट में उन्होंने कहा था कि आज के युवा जो बेरोजगार हैं, या उसके बाद उन्होंने उस पर सफाई भी दी थी कि उन्होंने ऐसे नहीं कहा था, कॉकरोच उनके लिए शब्द नहीं बोला था, पैरासाइट वर्ड उनके लिए यूज नहीं किया था। खैर मैं उसके बारे में आज बात नहीं करूंगा। मैं बात ये करूंगा कि जो 6 जून को ये जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसमें सोनम वांगचुक जी जुड़ेंगे और एक साउथ के एक्टर हैं प्रकाश राज जी, वो भी ज्वाइन करेंगे। और जिस लेवल का क्राउड है, मुझे लगता है कि बहुत भारी संख्या में वहाँ पे क्राउड आएगा। तो एज अ यूथ आपको जाना चाहिए या वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी ये आपकी है। मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर वहाँ जाओ तो प्लीज अपने सवाल क्लियर रखिए कि आप किस उद्देश्य से वहां गए हैं। जैसा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दिमके, उन्होंने भी लगातार कहा कि हम लोग बहुत शांति पूर्वक करेंगे और सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, हिंसा नहीं होगी एंड ऑल दैट। बट अभी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, मैंने उसमें देखा था कि अभी तक उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो लीगली जो प्रोसीजर होता है वो उन्होंने नहीं लिया है। तो उनके जो अभिषेक करके जो कोई थे उनके प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि जिस दिन अभिजीत दिमके आएंगे हम उसी दिन पुलिस से वहाँ पे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की अनुमति लेंगे। बहरहाल वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे वो बात का मुद्दा है। अगर वो ले लेते हैं और आप अपने शहरों से, अपने गांव से या किसी भी जिला से अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर में उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपने सवाल वही रखिए और किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में बिल्कुल पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभिजीत दिमके अभी तक राइट सवाल पूछ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उनके मुद्दे अभी तक क्लियर हैं। उनका बैकग्राउंड कैसा है, किसके साथ, किस पार्टी के साथ जुड़े थे, या उनके प्रवक्ता का भी लिंक अभी उमर खालिद के साथ आ रहा है, उनकी फोटो वायरल हो रही है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल मेरा ये लेना है कि उन्होंने बहुत भारी संख्या में युवाओं को बुलाया है इस प्रोटेस्ट के लिए। तो एज अ यूथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी पावर को गलत मिसयूज होने मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि उस प्रोटेस्ट में सही चीजें, सही बातें देश के हित में रख के हो रही हैं, सिर्फ मुद्दा वहां पे ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का सिर्फ इस्तीफा मांगने के लिए अगर ये प्रोटेस्ट है, बच्चों के भविष्य के लिए ये प्रोटेस्ट है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट किसी और चीज के बारे में अगर बात करने लगे, या किसी देश विरोधी तत्व के बारे में बात करने लगे, या कोई बहुत बड़ा आंदोलन हिंसात्मक रूप में, तो आप इसमें बिल्कुल भी भाग मत लीजिएगा। और मैं एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि बहुत सारे जो आज के यूथ हैं वो सोच रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी उनके लिए मसीहा है। तो मैं आपको बता दूं, आप एजुकेटेड हो, ठीक है, और एज अ इंडियन सिटीजन यू हैव टू राइट स्पीक। आपको बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है। तो आपको ये कॉकरोच जनता पार्टी अभी है, अगर ये कल नहीं होती है तो इसका वो आपको सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद में कैपेबल हैं, अपना फोन उठाइए, अपनी आवाज उठाइए। आज का डिजिटल युग है, जहां कहीं भी करप्शन दिखे, जहां भी कोई गलत काम दिखे, जस्ट उसको रिकॉर्ड करिए एंड पुट ऑन द सोशल मीडिया। ये आजकल बहुत चल रहा है और मैंने से बहुत सारे केसेस में देखे हैं कि जहाँ पे गलत काम हो रहा है और लोग अवेयरनेस के तौर पर उसकी वीडियो बनाते हैं और पब्लिकली ऑनलाइन डालते हैं, तो शासन प्रशासन पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और गलत चीजों को बहुत जल्दी सही किया जाता है। तो जो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और मेक श्योर आप इस चीजों का ध्यान रखें कि चीजें बहुत अवेलेबल हो वहां पे, तभी आप वहां पे रुकें और किसी भी हिंसा में मत पड़िएगा, चाहे वो सरकार की ओर से हो या आपकी तरफ से हो। मेक श्योर ये करिएगा कि आप बहुत शांतिपूर्वक इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। अगर आप जा रहे हैं और नहीं जा रहे तो उसकी मुझे कोई नहीं है, ना ही मैं आपको कहूंगा कि आप वहां जाएं, ना ही मैं आपको ये कहूंगा कि आप वहां मत जाएं। क्योंकि अगर आपको सवाल ही पूछना है तो आप इंडिविजुअली भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी सरकार से सवाल उठाने में सक्षम है। तो आप सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसके लिए आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बहुत बड़ा मास क्राउड में उन्होंने बुलाया है प्रोटेस्ट में, तो वहां पे चीजें अलग होंगी।
तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत होने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हमने पड़ोसी देश में देखे, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में। तो ऐसा कुछ हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत ही स्टेबल कंट्री में हैं। हाँ, समस्याएं हमारे देश में, उसे मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। मैं खुद बोलता हूँ, जो चीजें गलत होती है मैं उसके खिलाफ खुद बोलता हूँ। मैं खुद सिस्टम के खिलाफ बोलता हूँ, कई कई बार मैं सरकारों के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मेरा हमेशा रहता है नेशन फर्स्ट। देश हमारा सर्वोपरि है। देश में अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, समस्याएं होना सामान्य है, लेकिन उसमें सुधार किया जा सकता है। उसके लिए हमें आपको अवेयर होना पड़ेगा, सरकार से सही सवाल पूछने होंगे, और सरकार को भी प्लीज मेक श्योर करिए आपकी, अगर आपका यूथ आपसे इस तरह से सवाल कर रहा है तो आप अकाउंटेबिलिटी लेके उनके सवालों का जवाब दीजिए। तो बस आज की वीडियो में मेरा बस इतना ही कहना था कि प्लीज आप लोग अगर प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वहां पे जाएं, बातों को सुने, और अगर आपको लग रहा है कि वो आपके हित में नहीं है, स्टूडेंट के हित में नहीं है, तो आप वहां से तुरंत हट जाएं। क्योंकि आप बहुत बड़ी ताकत हो, भारत देश की युवा बहुत बड़ी ताकत है, इसे मिसयूज बिल्कुल मत करने दीजिए। उन्होंने प्रोटेस्ट बुलाया है, आपके हित में अगर बात होगी तो आप वहां जाइए, ज्वाइन करिए, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी हिंसा का भाग आप मत बनिएगा। थैंक यू सो मच।